डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर, और जिनका ग्रामर एकदम वीक है, जो कि एकदम ग्रामर में कमज़ोर हैं, तो उनके लिए बेसिक सा वीडियो हमने अपलोड किया है आज। इसमें हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। एकदम हम स्टार्टिंग पॉइंट से पढ़ेंगे, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आगे दे दूँगा बनाने के बाद। अभी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पे। तो बात आता है पार्ट ऑफ स्पीच। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ आप देख रहे थे स्पीच अ कैटेगरी दैट डिस्क्राइब द रोल वर्ड प्लेज इन सेंटेंसेस। स्पीच एक कैटेगरी है जो डिस्क्राइब करता है, जो विस्तारित करता है रोल अ वर्ड प्लेज इन सेंटेंसेस। शब्द के रोल को, उसकी क्या अहमियत है, क्या उसकी खासियत है, क्या उसकी वर्क है उस सेंटेंस में, उसको यहाँ पे दिखाता है कौन? पार्ट ऑफ स्पीच। तो अंग्रेजी भाषा में शब्दों की निम्नलिखित 8 श्रेणियों को पार्ट ऑफ स्पीच और हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। सबसे पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब और छठवां है प्रीपोजिशन और सातवां कंजक्शन एंड आठवां इंटरजेक्शन। ये 8 पॉइंट है पार्ट ऑफ स्पीच के। तो इसमें से हम आज डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ 3 पॉइंट पे। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पे। बाकी ये जो बचे 5, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नाउन, यहाँ बात आई है नाउन की परिभाषा को पढ़ते हैं। नाउन, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन, इसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। नाउन क्या है? किसी वस्तु, पर्सन, स्थान या किसी थिंग्स के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है। नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या विचार या गुणवत्ता को नाम देता है, उसे नाउन या संज्ञा कहते हैं हिंदी में। ठीक है। उसके बाद जैसे पर्सन, बॉय हो सकता है, टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, मदर हो सकता है। प्लेस, मियामी है, सिटी है, यूनाइटेड स्टेट है आपका, दिल्ली, मुंबई हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। थिंग्स, हाउस, ट्री, बाइसिकल, राइस एंड आइडियाज है ट्रूथ, इल्यूजन एंड फैंटेसी, क्वालिटी, ब्यूटी, लॉयल्टी, ब्रेवरी। ठीक है। तो ये चीज़ों के नाम हो सकते हैं, ये नाउन के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कह रहा है संज्ञाएं वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट या क्रिया के कर्म, ऑब्जेक्ट या रूप या प्रीपोजिशन के कर्म में कार्य करती हैं। जैसे सबसे पहला हमारा जो नाउन आता है, इसके बारे में बात करेंगे। कॉमन नाउन, व्यक्ति, स्थानों या वस्तुओं को पहचानने के लिए गैर सामान्य शब्दों, सामान्य नामों को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे सामान्य जो जनरली नाम हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे डेली लाइफ में, जैसे हुआ टेबल, रॉक, लेक, कंट्री, हाउस, ट्री, बाइसिकल एक्सेट्रा। ठीक है। तो कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन तो क्या कह रहा है? व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को दिए गए व्यक्तिगत नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे वह वाक्य कहीं भी प्रकट हो, जैसे इंडिया, डेविड, सारा, फ्राइडे, जून, इंग्लिश। तो प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अमूर्त चीज़ें, जैसे अवधारणाएं, विचारें, भावनाएं, विशेषताएं, ठीक है, आदि के नामों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आप इस प्रकार की चीज़ों को देख या छू नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल में बात करेंगे आगे। जैसे लव हो गया, हेट हो गया, इमोशन हो गया, डाउट हो गया, हाइट होगी, जियोग्राफी होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन पे क्या कर रहा है? यह एक ऐसी संज्ञा जो कई लोगों को, जानवरों या चीज़ों को समूह, संग्रह या समूह को नाम देती है। जैसे टीम, क्लास, फैमिली, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ ट्रोप ऑफ लायंस।
ठीक है। तो जहाँ ग्रुप आ जाए, जहाँ समूह आ जाए, वहाँ क्या होगा, कलेक्शन नाउन, मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुप। कलेक्शन मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आ गया मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन की बात करें तो इसके अंतर्गत उन सब वस्तुओं के नाम आते हैं जिनसे कोई अन्य वस्तु बनाई जाती हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड, प्लास्टिक, मिल्क। मटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं काउंटेबल नाउन। गणनीय संज्ञाएं अलग अलग वस्तुओं, लोगों, विचारों आदि के नाम जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे गर्ल हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉय, कितने डॉक्टर हैं, कौन कौन से शहर है, कौन कौन सा एयरपोर्ट है, क्या आइडिया है, कौन कौन से आइडिया हैं, प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्याएं हैं। तो इनको काउंट करें, कितने हैं, क्या क्या हैं, तो ये काउंट करके किया जा सके। आगे है अनकाउंटेबल नाउन। इन संज्ञा के अंतर्गत सामग्री, तरल पदार्थ, अमूर्त गुण, संग्रह और अन्य चीज़ों के नाम आते हैं जिन्हें हम स्पष्ट सीमाओं के बिना द्रव्यमान के रूप में देखते हैं, ना कि अलग अलग वस्तुओं के रूप में। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर हमारा टेबल हो गया, कुर्सी हो, अलग अलग नहीं है, फर्नीचर है सब। ज्वेलरी हो गया, जैसे हमारा अंगूठी हो गया, जिसे रिंग बोलते हैं, नेकलेस हो गया, ईयर रिंग्स हो गए, हेयर्स अब काउंट नहीं करे जा सकते। शुगर, कितने चीनी के दाने, काउंट नहीं किया जा सकता है। राइस, कितने चावल के दाने हैं। एडवाइस, क्या क्या एडवाइस है। न्यूज़, कौन कौन से न्यूज़ है। जो अनकाउंटेबल होते हैं वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे। फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हमारा यहाँ से शुरुआत होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन परिभाषा सुनेंगे पहले। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज टू इंस्टेड ऑफ नाउन, अर्थात वह शब्द जिसे हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन या सर्वनाम के नाम से, जैसे आई, वी, यू, शी, ही, दे, इट। जैसे कोई पर्सन था, उसकी जगह पर मैंने यूज़ कर लिया यू, ही, सी, दे, इट, या बी, या आई। जैसे मैं अपना नाम की जगह आई यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इंस्टेंट मतलब उसकी जगह पे यूज़ करना। तो एग्जांपल देखेंगे प्लीज़। रोहित इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। तो रोहित एक अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है। अमीरा इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ 10 ईयर ओल्ड। अमीरा एक सुंदर लड़की, वह 10 साल की है, ठीक है। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में नाउन के रूप में रोहित, अमीरा का इस्तेमाल किया गया है, और बाद में वाक्यों में रोहित एंड अमीरा के बदले प्रोनाउन के रूप में ही, सी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। आगे मैं वीडियो बढ़ के दिखाऊंगा। हम लोग नाउन की रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, क्योंकि वाक्यों में बार बार एक नाउन का उपयोग करने से उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। यही कारण है कि हम नाउन के बदले प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। जैसे राम, राम की जगह मैंने यूज कर लिया। जैसे राम आपका दोस्त है, वो सामने खड़ा है, तो उसकी जगह हम यू यूज़ कर लिया, ठीक है, या ही यूज़ कर लें, ठीक है। सॉरी। अब आ गया सर्वनाम के प्रकार। पर्सनल प्रोनाउन, पहला टाइप हमारा पर्सनल प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ही और सी में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब क्या है, जैसे पोजेसिव प्रोनाउन, इसके अंतर्गत अधिकार बताने वाले प्रोनाउंस आते हैं, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। और हिंदी में पॉजिटिव प्रोनाउन को अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करने वाले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज। जैसे कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, तो उनकी ओर संकेत करने के लिए क्या है, दिस, दैट, दीज या दोज। ठीक है, हिंदी में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, इसके अंतर्गत ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, इटसी आते हैं। इसको हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंध बताते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ईच, अदर, एन अदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ या सेल्फ से बनने वाले सर्वनाम को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ एंड वन सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजी मतलब अपना, खुद का। अब आ गया एम्फेटिक प्रोनाउन। जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ का प्रयोग कर्ता के ऊपर दबाव डालने के लिए करते हैं, तब इन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में दबाव सूचक सर्वनाम कहते हैं। आइडेंटिफाई इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसके अंतर्गत निम्न सर्वनाम आते हैं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन या नथिंग, एवरीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल। तो इनडेफिनिट मतलब अनंत, जिसकी काउंट ना की जा सके एक हिसाब से। ठीक है, तो अनंत जिसकी जिसकी संख्या काउंट ना की जा सके। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। यह सर्वनाम दो वाक्यों में जोड़ने में काम आते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट, इटीसी। और रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंधवाचक संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वे सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे हुम, हु, हुज, विच, इटीसी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ेंगे क्या, परिभाषा पहले पढ़ेंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव वह शब्द होता है जिसे किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है, जैसे अ गुड गर्ल। मतलब जो क्वालिटी किसी चीज़ की बताए उससे कह सकते हैं एडजेक्टिव। विशेषण, किसी के बारे में विशेषता बताना ही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। अ फास्ट ट्रेन, ट्रेन के बारे में क्या है, फास्ट चलती है ट्रेन। अ टेल बॉय, बॉय क्या है, लंबा है। तो यहाँ गुड, फास्ट, टेल, क्रमशः गर्ल, ट्रेन, बॉय की विशेषता प्रकट करने इसलिए एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स टोटल 10 टाइप्स हैं, पढ़ते रहेंगे हम आगे। पहला क्वालिटी एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव जो किसी वस्तु व्यक्ति के रूप में रंग, आकार, प्रकार, गुण, दोष आदि गुणों का वर्णन करते हैं उन्हें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अभी मैंने कहा वही सेम बात, अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्रेव बॉय, वाइट गोट, हॉट वाटर, ये सब उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, आगे है क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे इंडियन पुलिस, अमेरिकन एम्बेसी, इटालियन कंपनी। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, प्रॉपर नाउन है। फिर आगे आ गया क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब क्वांटिटेटिव आ गया तो फिर इसमें क्या देखेंगे, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी वस्तु की क्वांटिटी, मात्रा, वजन का बोध कराता है उन्हें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जो किसी भी वस्तु थिंग्स की मात्रा बताएं, जैसे मच यानी बहुत, लिटिल छोटा, कम, नो कुछ भी नहीं, नन कोई भी नहीं, सम कुछ, एनी कोई, इनफ बहुत, सफिशिएंट काफ़ी है, होल पूरा,
पूरा। तो ये क्या है, ये मात्रा बता रहे हैं। अब आगे, ए एडजेक्टिव्स हमेशा सिंगुलर नंबर में अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जिस नाउन को क्वालिफाई करते हैं उसे हमेशा सिंगुलर में होना चाहिए। अब आ गया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो नंबर संख्या का बोध कराते हैं उन्हें न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे 1 2 3 etc, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मेनी, फ्यू या सेवरल। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, जैसे दिस, दैट, दिस, दोस, एनी, सच, अदर। ये सब क्या है, एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव है, कौन से एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो व्यक्तियों या वस्तु का एक एक समूह करके अलग अलग बोध कराते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है। अब आ गया हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या है, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे व्हाट, विच, हुज। ठीक है। अब आ गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो संबंध का बोध कराते हैं उन्हें पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इनका प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। अब आ गया एम्फेसिंग, वही जिससे पहले अभी मैंने प्रोनाउन में पढ़ा हम लोगों ने। तो एम्फेसिंग एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जिनका उपयोग नाउन से पहले उस पर विशेष जोर देने के लिए किया जाता है उन्हें एम्फेसिंग एडजेक्टिव कहते हैं। आउन या वेरी जैसे एग्जाम्पल है। अब आ गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स के लिए रूप में किया जाता है, जैसे व्हाट एन आइडिया, क्या ही आइडिया या क्या ही सुझाव, व्हाट्स अ ब्लेसिंग। ठीक है। तो ये सब थे हमारे 3 पॉइंट जो मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों से कहा कि ये तीनों पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं हम। आगे जो बाकी बचे हैं 5 उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और आप एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।